ज़िंदगी में कौन कब क्या काम आ जाए पता नहीं होता है। और बुरे से बुरा इंसान हो ये तो अच्छे हैं, अगर बुरे से बुरा इंसान हो तो भी उनसे थोड़ी बना कर रखनी। क्यों? क्योंकि जो कल को नाली में पानी होता है ना, वो ना तो पीने के काम आता है, ना कपड़े धोने के किसी काम नहीं आता, लेकिन वो एक टाइम में आग बुझाने के काम आ सकता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे कुछ भी करे, अपनी अकल लगानी है। और क्या होता है नशे में, क्या होता है, बड़े बड़े स्टार होते हैं, वो शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, ये क्या केसर का दम, जुबान केसरी। वो अजय देवगन तो नंबर वन ऐसे करता रहता है, मुझा जुबान बोलो जुबान। तो ये बड़े बड़े लोग हैं, एक्टर भी आते हैं इसमें और क्रिकेटर भी आते हैं। ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बड़े बड़े ऐड करते हैं। कि ये अक्षय कुमार भी करता है, वो कहता है मेरे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है इसलिए कर रहा हूँ, अब मैंने बंद कर दिया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए वो ऐड दिखा रहे हैं। तो पहले किया क्यों, किसने किया था, कहा था क्या तेरे पास पैसे की कमी थी। हालांकि गुटखा बैन है, अब ये ऐड करते हैं तो क्या होशियारी करते हैं। अब क्या हो गया, बैन कर दिया ना, तो इन्होंने क्या अपनी अकल लगाई, पान मसाला तो अलग कर दिया और साथ में वो जर्दा अलग से वो आती है, 100 नंबर क्या बोलते हैं उसको, 0 बोलते हैं क्या उसको, तुलसी, रजनीगंधा, तुलसी, वो जर्दा बैन नहीं अलग से। खैनी लोग खाते हैं, गणेश साहब जर्दा ऐसा कर खैनी लोग खाते हैं ना, तो जर्दा बैन नहीं करती सरकार, बैन करेगी तो जनता नाराज हो जाएगी, तो गुटखा बैन कर रखा है। तो गुटखे में क्या होता है, दोनों मिक्स होते हैं, तो ये क्या अलग अलग बिक रहे हैं और बाद में मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या है, पान मसाला का ऐड करते हैं, उसमें भी जुबान केसरी। और वो शराब का ऐड कैसे करते हैं, शराब का ऐड भी अलाउ नहीं है, तो उसका क्या करते हैं, सोडा, बैक पाइपर सोडा, नंबर 1 सोडा, उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का वो सोडा लॉन्च करते हैं। अब सोडे का कौन ऐड दे, उसको पता है सोडे का नाम लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बात तो शराब की हो रही है। अब विमल गुटखा अगर बना रखा है और विमल पान मसाले का ऐड देगा तो ऐड तो विमल का हो ही गया। तो ऐसे क्या चालबाजी करके ऐड भी करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, ऐसे विज्ञापन देने से नशाखोरी थोड़ी बढ़ती है। लोग इतना ऐड देते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, और लोग क्या कहते हैं, वो तो जो करते हैं वही करते हैं, जो खाते हैं वही खाते हैं, सारे लोग नहीं खाते हैं। तो अगर ऐड से फर्क नहीं पड़ता तो क्यों करोड़ों रुपए उनको मिल रहे हैं। बार बार कोई चीज़ देखते हैं तो फर्क तो पड़ता ही है, वो चीज़ ज़्यादा बिकती है तभी ऐड देते हैं। अब जब विज्ञापन की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। आजकल जो इंसान पैसा खर्चा करता है अपने जो भी आजीविका, खाने पीने के अलावा, क्रीम, पाउडर, ठीक है ना, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, साबुन हो गया, कपड़े लत्ते, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। कुछ लोग बाइक खरीदते हैं, कुछ लोग कार खरीदते हैं। तो ये किसको देखकर खरीदते हैं, जो ऐड आते हैं ना, जो ऐड के वजह से अपने खरीदते हैं। अपने को खुद को पता नहीं लग रहा है कि उनको देख के खरीद रहे हैं, लेकिन उनका वो बार बार देखते देखते दिमाग में कचरा भर ही जाता है और हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी आमदनी से भी अधिक खर्चा करते हैं। पहले क्या होता था, जितने पैसे होते थे उतने उड़ा देते थे। अब क्या होता है, अब क्या किस्त का सिस्टम आ गया है। गाड़ी 1 लाख की, जेब में 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये दिए टोकन मनी और गाड़ी ले 1 लाख की। अब 3 साल 4 साल तक उसकी किस्त भरो। शुरुआत में तो गाड़ी 1-2 दिन, महीना 2 महीना तो अच्छी लगती है, लेकिन किस्तें 1 साल भरनी है, फिर उससे बोर भी हो जाते हैं, लेकिन पैसे तो भरने ही पड़ते हैं। ऐसे करके वो कर्जा भर नहीं पाता है, वो गाड़ी भी लोग उठा के ले जाते हैं और पैसे भी जो भरते हैं किस्त वो भी चली जाती है। तो किस्तों का सिस्टम चालू हो गया है, तो जो ज़रूरी नहीं वो चीज़ें भी आ रही है और जो ले नहीं सकते वो भी लेते हैं। पहले घर भी क्या होता था, कोई 1 कमरा बनाता, कभी 2 कमरे बनाते, पूरा घर कभी साथ में नहीं बना पाते थे क्योंकि इतना पैसा होता नहीं था। अब क्या होता है, लोन मिल जाता है तो पूरा का पूरा घर लोग बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो भी चीज़ें आती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करने लग गए हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, ऐड का प्रभाव अपने होता है। ऐड एक टीवी और मोबाइल का नहीं है, ऐड लोगों का भी होता है कि देख मेरे घर में ऐसा है, देख मेरे घर में ऐसा है, तो वो ऐड भी काम करता है। देखा देखी तो अपने चढ़ ही रहे हैं, ज़रूरत है या नहीं है, अपनी पोटी है या नहीं है, वो देखते नहीं हैं। तो इसमें भी अपनी अकल लगानी होती है। और इसके अलावा हम बात करते हैं बदमाशी और शराफत की। कुछ लोग होते हैं बदमाश और कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीफ भी होते हैं थोड़े और थोड़े बदमाश भी होते हैं।
तो इंसान को कैसा होना चाहिए? इंसान को नेचुरली तो शरीफ होना चाहिए, लेकिन स्थिति के अनुसार बोलना होता है। जैसी स्थिति है वैसा व्यवहार। ऐसा नहीं बुरे के साथ बुरा, ऐसा नहीं होता। इस मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बुरा हो तो सामने बुरा बन जाओ, ऐ नहीं। अगर सामने वाला बुरा है और अपने डील करना है तो कैसे बढ़िया डील होगी और कैसे अपना नुकसान नहीं होगा और बात बन जाएगी, वैसे व्यवहार करना होता है। तो कई बार क्या होता है, जो बुरा होता है उसके सामने ज़्यादा अच्छा बनना भी पड़ता है, और अच्छाई का अगर वो फ़ायदा उठाने लग जाए तब थोड़ा स्टॉप करके बात को घुमा करके सेट करना होता है। तब उसको थोड़ा सा, जो जैसे हम नहीं है वैसे भी उसको बताना पड़ता है कि देख ले पड़ेला भारी, तो काचा काकड़ियों ना समझे माने, समझे। तो स्थिति के अनुसार बुरा या अच्छा या दोनों बनना पड़ता है। परिवार में अकल का इस्तेमाल कैसे करें? परिवार में अक्सर हमें कुछ सदस्य अच्छे लगते हैं। कितने लगते हैं? कुछ लगते हैं। क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। और कुछ लगते हैं बुरे, और कुछ लगते हैं सामान्य। वो ना अच्छे लगते हैं ना बुरे लगते हैं। आज तो ठीक है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ठीक है ना। यानी अच्छे लगते हैं ना बुरे लगते हैं। और हम ये अच्छे बुरे की धारणा कैसे बनाते हैं? जैसा वो हमसे व्यवहार करते हैं वैसे हम उनको अच्छा या बुरा मानते हैं, ठीक है। और अच्छा बुरा भी हमें हमेशा नहीं लगता। ऐसा भी नहीं है कि सामने वाला बंदा अच्छा है या बुरा है। वो जिस टाइम व्यवहार करता है ना उस टाइम बुरा लगता है, और बाद में अच्छा भी लगने लग जाता है। और या अच्छा लगता है, बाद में बुरा व्यवहार करता है तो फिर बुरा भी लगने लग जाता है। लेकिन यानी वो अच्छा बुरा चेंज होते रहता है। हमेशा एक इंसान हमेशा अच्छा नहीं लगता है, वो लगातार बुरा व्यवहार करता है तब बुरा लगता है, वरना क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? सामने वाला जब जब जैसा व्यवहार करता है उसी अनुसार हमें अच्छा या बुरा लगता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पूरा पैकेज देखना चाहिए। ये पूरा पैकेज है ना, ये शब्द को, ये होमवर्क के लिए आप थोड़ा ध्यान रखोगे ना तब पता लगेगा। तो एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या था, एक सेठ था और सेठ के एक मुनीम था। तो सेठ उस मुनीम का बहुत ख्याल रखता था। तो जो चीज़ें वो खुद खाता था या दुकान में कोई भी चीज़ आती तो उसको भी खिलाता। एक दिन क्या हुआ, सेठ लेके आया बादाम घर पे, तो दुकान भी ले गया मुनीम के लिए। मुनीम को दिया, लो खा लो। मुनीम ने खाए, 3-4 बादाम खाए। तो सेठ ने कहा कैसे लगे भाई? बोले अच्छे हैं, मीठे हैं। फिर सेठ ने भी खाए। सेठ ने खाते थूक दिया, बोले इतने कड़वे बादाम और तुम बोल रहे हो मीठे हैं, अच्छे हैं। तो वो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा सेठ जी, आपने उम्र भर मुझे इतनी अच्छी चीज़ें खिलाई है, मेरा इतना ख्याल रखा है, तो आज 4 बादाम अगर कड़वे निकल गए तो मैं उसकी बुराई कैसे कर सकता हूँ? हालांकि ये कहानी क्या है, काल्पनिक है, लेकिन इसके भाव सच्चे हैं। और ये भाव हमें अपनों के साथ रखने चाहिए, खासकर माँ बाप और भाई बहन के साथ और टीचर के साथ। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारा जीवन संवारते हैं। और कभी कभी ये हम पर गुस्सा हो जाए या डांट दे, चांटा मार दे या पिटाई कर दें, तो ये क्या होते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, फिर भी कभी कभी हम पर गुस्सा कर देते हैं, डांट देते हैं या चांटा मार देते हैं या पिटाई भी कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, छोटा सा हो गया काम। और हमें क्या देखना होता है, पूरा पैकेज देखना होता है कि ये माँ बाप हमारे लिए कितने हैं और भाई बहन भी कितने होते हैं। अपने माँ बाप तो लगते ही चलो अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने को खाना खिला रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बहन भाई का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कब होता है, कब पता चलता है? जब काम पड़ता है। जब काम नहीं पड़ता है तो अपने पता नहीं लगता वो कितना अहम है। जब काम पड़ता है ना तब पता लगता है वो कितना खास है। तो इसीलिए अपने पूरा पैकेज देखना होता है। ऐसा नहीं है कि उसने ये डांट दिया, ये ऐसा कर दिया, लड़ लिया, झगड़ लिया तो अपने ये बुरा है, ऐसा नहीं होता। उनके लिए हमेशा प्रेम होना ही चाहिए। किस किस के लिए? टीचर कम से कम। और एक चीज़ कौन सी होती है, पड़ोसी के साथ तो विशेषकर। जिंदगी में कौन कब क्या काम आ जाए पता नहीं होता है। और बुरे से बुरा इंसान हो, ये तो अच्छे हैं, अगर बुरे से बुरा इंसान हो तो भी उनसे थोड़ी बना कर रखनी। क्यों? क्योंकि जो कल को नाली में पानी होता है ना, वो ना तो पीने के काम आता है, ना कपड़े धोने के किसी काम नहीं आता, लेकिन वो एक टाइम में आग बुझाने के काम आ सकता है। तो कम से कम इतनी ख्याल रखना चाहिए। खाली व्यवहार देख करके लड़ाई कर लेना, उसके मन में, उसके प्रति अपने मन में घृणा और नफरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, जब हमारे अपने हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं
कारण कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो गलत ही हो। किसी भी कारण से कोई व्यवहार में फ़र्क आ सकता है। तो जब हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते तब उनके सिर्फ उस टाइम के व्यवहार को देखकर उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, अपनी अक्ल लगानी चाहिए और उनके गुणों को और उनके एहसानों को भी याद रखना चाहिए। और इसका उल्टा भी उतना सही है। इसका उल्टा क्या हुआ? दूसरे लोग जो अच्छे नहीं हैं वो हमसे स्वार्थ से, अपने मतलब से आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तब भी अपनी अक्ल लगानी चाहिए। ये तो अपने हो गए जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते लेकिन हमारे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दूसरे होते हैं लेकिन हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं। अक्सर होता है घर में किसी के कुछ प्रोग्राम होता है तो जो भाई वगैरह होते हैं वो उतना साथ नहीं देते, पड़ोसी होते हैं या कोई और होते हैं वो कभी बड़ा गिफ्ट दे देते हैं। जैसे किसी का बर्थडे हो या कोई प्रोग्राम हो तो कोई बड़ी चीज़ दे देते हैं या ज़्यादा स्वागत कर देते हैं। अपने भाई के घर जाते हैं तो उतना स्वागत नहीं होता है, वो तो घर की बात है, लेकिन कहीं और जाते हैं तो वो ज़्यादा स्वागत करते हैं। तो क्या सोचता है, मेरे भाई से तो ये अच्छा है। कई बार दोस्त होते हैं, भाई पैसे नहीं देता, दोस्त हेल्प कर देता है, तो क्या सोचते हैं, मेरे भाई से तो ये दोस्त अच्छा है। लेकिन खाली वो पैसे देख करके या उसकी थोड़ी सी हेल्प देख करके ये नहीं सोचना कि ये अच्छा ही है, उसका बैकग्राउंड भी देखना चाहिए, पूरा पैकेज देखना चाहिए कि वो सबके साथ कैसा व्यवहार करता है, उसकी जो उसके स्टाइल है वो कैसा है, वो ऐसा मतलब चालाक तो नहीं है, होशियार तो नहीं है, वो अपने को फंसा तो नहीं रहा है, धोखेबाज तो नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब अपने से अच्छा व्यवहार करते हैं तब भी अपनी अक्ल लगानी चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए और उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। खासकर किसी को अगर दोस्त बनाओ तो ये मत देखो कि वो आपसे कितनी मीठी मीठी बात करता है। दोस्ती कैसे होती है? मीठी मीठी बातों से होती है। तो खाली उसकी मीठी मीठी बातें मत देखो कि कितना मीठा बोलता है, कितना जो अपने मन को अच्छी लगती है वैसी वैसी बातें करता है। उसका कैरेक्टर भी देखो और उसका असली स्वभाव भी देखो। उसका असली स्वभाव मेन मायने रखता है। भाई आपसे तो अच्छी बात करता है लेकिन जनरली वो गाली बकते हुए बात करता है, तो वो आपसे भी थोड़े दिन बाद गाली बकते हुए व्यवहार करेगा। उसका जो मेन कैरेक्टर है उसको ध्यान में रखो। खाली आपसे कैसे व्यवहार कर रहा है या आपको क्या दे रहा है, खाली उसके बेस पर उसको अपना या पराया मत बनाओ। उसका बेसिक कैरेक्टर देखो, उसका बेसिक कैरेक्टर, उसका बेसिक व्यवहार क्या है। अलग अलग स्थिति में व्यवहार चेंज होता है, खाली वो चेंज वाला व्यवहार मत देखो। उसका नेचुरल व्यवहार क्या है उसके अनुसार उसको स्पेस दो।